हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में 12th क्लास बिहार बोर्ड की इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का सेकंड पोएम्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात करेंगे, जो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पोएम के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट व्हिटमैन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वाल्ट व्हिटमैन 1819 to 1892, द पीपल्स पोएट ऑफ अमेरिका। इन्हें अमेरिका का जन कवि, लोक कवि या लोगों के कवि के रूप में जाना जाता है। वाल्ट व्हिटमैन 1819 to 1892 इनका लाइफ टाइम है। द पीपल्स पोएट is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. वाल्ट व्हिटमैन अमेरिका के जन कवि हैं, लोक कवि हैं, जो शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यिक व्यक्ति हैं जिसे अमेरिका ने कभी पैदा किया है या बनाया है। He began working as a carpenter before his 12th birthday. उन्होंने बढ़ई के रूप में काम करना शुरू किया अपने 12वें जन्मदिन से पहले। मीन्स उनका उम्र 12 वर्ष भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही वे बढ़ई के रूप में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। He also worked as a printer, teacher and editor and was a volunteer nurse during the Civil War. उन्होंने प्रिंटर, शिक्षक, संपादक के रूप में काम किया और साथ साथ गृह युद्ध के दौरान स्वयं सेवक नर्स की भूमिका में भी उन्होंने सेवा दिया। Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, is known for its free rhythm and lack of rhyme. व्हिटमैन की जो कविताओं का जो संग्रह है वो व्हिटमैन की बहुत ही फेमस बुक लीव्स ऑफ ग्रास में संग्रहित है, जो अपने रिदम मीन्स तुकबंदी और लैक ऑफ राइम से बिल्कुल अलग है। मीन्स ना उसमें लय है और ना ही तुकबंदी है। मीन्स व्हिटमैन की कविता जो सभी लीव्स ऑफ ग्रास में एकत्र की जाती हैं, अपनी मुक्त लय और तुकबंदी की कमी के लिए जानी जाती हैं। आपने जैसे राइम सुना होगा, लय जॉनी जॉनी यस पापा यूजिंग फेसबुक अकाउंट, नो पापा शो योर मोबाइल फोन, हा हा हा। तो यहाँ पर जो आपने पापा पापा जो रिपीट सुना वो राइमिंग था, मीन्स वो लय बता रहा था। लेकिन इनकी कविताओं में न रिदम रहता है, न तुक मिलेगा और ना ही लय मिलेगा। और इनकी जो महत्वपूर्ण किताब पोएट्री का जो संग्रह है उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है वो दो हैं जो पूरा विश्व में प्रचलित है। फर्स्ट इनका जो वर्क है वो लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में छपा था, जो इन्होंने अपने खर्चे पर छपाया था। मीन्स इन्हें कोई पब्लिशर नहीं मिल पाया था, तो फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855। पहली बार 1855 में अपने खर्चे से ही इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास को छपवाया था। His important works include Leaves of Grass. इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में दो रचनाएं हैं। फर्स्ट लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में छपा था और सेकंड ड्रम टैप्स जो 1866 में छपा था। तो इस प्रकार से आपने वाल्ट व्हिटमैन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुना। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, Who is famous
एज द पीपल्स पोएट। किन्हें किन्हें पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है? किस कवि को अमेरिका का पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं जॉन डॉने, वाल्ट विटमैन, वाल्टर डेलामेयर, कमला दास। तो इसका राइट आंसर आपको, जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया, कि इसका राइट आंसर जो है वाल्ट विटमैन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर ब्लैंक इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वर्ड जो स्कूल है किस लिए आया है? तो एकेडमी, सिस्टम ऑफ थॉट, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, नन ऑफ दीज। तो सिस्टम ऑफ थॉट्स के लिए आया है, सोचने के तरीके के लिए आया है, सोचने के सिस्टम के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम को किसने रचा है, किसने कंपोज किया है? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर जो है आपका वाल्ट विटमैन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विटमैन वाज ब्लैंक पोएट। विटमैन जो थे कहाँ के कवि थे? इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली विटमैन जो थे अमेरिकन कवि थे। विटमैन वाज बॉर्न इन। विटमैन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1819 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विटमैन डाइड इन। विटमैन की जो मौत हुई थी वो कब हुई थी? डेफिनेटली 1892 में। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए लिरिक, एन इपिक, ए सोनेट, नन ऑफ दीज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है एक लिरिक है, गीत है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विटमैन बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज। विटमैन ने बढ़ई के रूप में काम करना शुरू किया था अपने 11वें जन्म दिवस से पहले, 13वें जन्म दिवस से पहले, 12वें जन्म दिवस से पहले या 14वें जन्म दिवस से पहले। तो राइट आंसर इज बिफोर हिज 12th बर्थडे। अपने 12वें जन्म दिवस से पहले इन्होंने कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, कवि कौन है? तो राइट आंसर इज वाल्ट विटमैन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के अनुसार तो जो कवि हैं वो किस चीज के प्रेमी हैं? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, नेचर। तो इसका राइट आंसर है वाल्ट विटमैन जो है नेचर के प्रेमी हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, वाल्ट विटमैन हैज रिटेन द पोएम। वाल्ट विटमैन ने कविता लिखा है, डेफिनेटली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाल्ट विटमैन वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। अकॉर्डिंग टू पोएम ही वाज 37 ईयर्स ओल्ड। जब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता जब वो लिख रहे थे, व्हेन ही वाज राइटिंग द पोएम वाल्ट विटमैन हिज एज वाज 37 ईयर्स। Then the right answer of this question is option D. Question number 13. Hoping to seize not till death is a line from. Hoping to seize not till death जो line है ये किस poem से लिया गया है? Song of myself से लिया गया है। Then right answer is option D, Song of myself. Now come to the next question. I celebrate myself and sing myself. Blank is from. ये क्वेश्चन 2021 के मीन्स इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन किस पोएम से है? देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट ब्लैंक फॉर हिमसेल्फ। पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि क्या करते हैं? लाफ, cries, sings, none of these. Then in this poem Song of Myself the poet sings himself because the first line of the poem is I celebrate myself and sing myself. Then right answer is sings. Song of Myself, in the poem Song of Myself the poet sings himself. Question number 16, and what I assume you shall assume is taken from the poem. This is the line which has been taken from the poem Song of Myself,
and this is the second line of the poem. And what I assume you shall assume, जो मैं मानूंगा वो आप भी मानोगे. This is the line which has been taken from the poem Song of Myself. Right answer is option A. Next, question number 17. I harbor for good or bad is written by. This is the line which has also been taken from the same poem Song of Myself. And right option is option C, Walt Whitman. Next, now come to the question number 18. How many times the word you has been used in Song of Myself? वर्ड यू का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितनी बार प्रयोग किया गया है? देन द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड फॉर ट्वाइस, 2 बार यूज किया गया है. देन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2018. आई जो है पहले लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में किस रूप में आया है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ. किसके लिए आया है? ड्राइवर, पोएट, पायलट, पुलिस. तो डेफिनेटली ये कवि के लिए आया है, पोएट के लिए आया है. देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पोएट. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. ब्लैंक वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स. जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया, इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, काम जो हैं, बुक जो हैं, वो 2 हैं. लीव्स ऑफ ग्रास जो आपको बताया गया था कि 1855 में लिखा गया था, एंड सेकंड ड्रम टैप्स जो 1866 में लिखा गया था. तो ये किनकी रचनाएं हैं? वाल्ट विटमैन्स की, D.H. लॉरेंस की, T.S. इलियट्स की, वाल्टर डेलामियर की. और ये क्वेश्चन भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है. देन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वाल्ट विटमैन्स. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू हैव नॉट डन येट, एंड लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, एंड in the end don't forget to hit the bell icon for the notification of new video, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.